हेलो एमस, मोशन में हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और एवरेज स्पीड का हम लोग पुनः एक क्वेश्चन देख रहे होंगे। इससे पहले हम लोगों ने एवरेज स्पीड के क्वेश्चन ही देखे थे। 3 क्वेश्चन हम लोगों ने एवरेज स्पीड पे न्यूमेरिकली सॉल्व कर लिए थे और एवरेज स्पीड से संबंधित हम लोगों ने सभी टाइप के क्या बोलते हैं केसेस को भी पढ़ा था। ठीक है, तो एक बार मैं रिकैप करता हूँ कि क्या क्या केसेस थे। तो हम लोगों ने देखा था सबसे पहले एक सिंपल चीज हम लोग जो जानते हैं वो यही है कि भैया एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है। अगर मैं बोलूं तो कोई केस लगाने की जरूरत नहीं, बस आप ये याद रखो कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर आपको ये आता है तो फिर किसी केस की जरूरत नहीं होती है। बाकी मैंने बहुत सारे केसेस आपको डिफाइन करवा दिए ऑलरेडी। ठीक है, कि अगर डिस्टेंस इक्वल होता है तो कैसे लिखेंगे हम लोग, मतलब तब क्या फॉर्मूला होगा, और एक बार टाइम इक्वल करके लिखा है तो क्या होगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने यू अपॉन मतलब क्या बोलते हैं पूरे एवरेज स्पीड को यू और टी के टर्म में यानी स्पीड और टाइम के टर्म में भी देखा है, डिस्टेंस और टाइम के टर्म में भी देखा है, डिस्टेंस और स्पीड के टर्म में भी देखा हुआ है। ठीक है ना, तो हर एक कंडीशन को देखा है, लेकिन हमारा जो मेन प्रोस्पेक्टा क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए कि एवरेज स्पीड निकालना है, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए हम लोग निकालते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ही हम पकड़ते हैं। अ बस ट्रेवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए पूरा। द नेक्स्ट 1/3 एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड एट लास्ट 1/3 ऑफ एट 60 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ द बस इज। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक पूरी जर्नी, मतलब एक जर्नी है, जर्नी मतलब यात्रा कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, और उसने अपनी पूरी यात्रा को तीन बराबर दूरियों में विभाजित कर दिया है। जब भी 1/3 का मतलब क्या हो गया, 1/3 का मतलब एक का 3 गुण, मतलब तीसरा भाग। कोई चीज एक है और उसका तीसरा भाग। ठीक है ना, यानी जैसे एक सेब है तो उसके 3 भाग कर देंगे तो एक भाग जो होगा 1/3 कहलाएगा। एक सेब को 3 भाग में काट दोगे तो एक भाग क्या कहलाएगा, 1/3 भाग कहलाएगा। यानी पूरी जर्नी को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 3 भाग में। कहने का अर्थ यह है, और तीनों भाग में जो डिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है x, तो यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस कितना है x, और यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस कितना है x। सिंपल क्वेश्चन ऐसे ही है। तो एक बात बताइए, जब भी डिस्टेंस सेम हो जाएगी तो आपको पता है फॉर्मूला क्या लगता है। बिल्कुल, अभी हम लोग इससे पहले 3 क्वेश्चन किए और तीनों किस पे बेस्ड थे, सेम डिस्टेंस पे थे। तो सेम डिस्टेंस के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है इसको हम बता दें पहले। अगर डिस्टेंस सेम हो जा रही है, सेम डिस्टेंस है, तो यहां से भी कंडीशंस अप्लाई करो। सेम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो अगर जर्नी को 3 पार्ट्स में, यानी जर्नी डिवाइडेड इनटू, मतलब यहां से भी निकालो, ऐसे कई सारे कॉलम बनाओ, यहां पे लिखो अगर जर्नी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट, तब जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास आता है वो कुछ ये होता है, एस एवरेज इक्वल टू 2u1 u2 अपॉन u1 प्लस u2। ठीक है, अगर हमारी पूरी जर्नी 2 बराबर दूरियों में विभाजित है, यानी आधा भाग x है, दूसरा भाग y, मतलब 2 बराबर जर्नी, मतलब 2 बराबर दूरियां हैं। सिंपल बात है। पूरी जर्नी कितने बराबर भागों में विभाजित है, 2 बराबर भागों में विभाजित है, और बराबर इसमें है क्या, दूरियां। तब हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2u1 इंटू u2 अपॉन u1 प्लस u2। और अगर यही चीज जर्नी हमारी जो है, जर्नी मैं यही चीज लिख रहा हूँ, जर्नी डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल पार्ट, तब क्या होगा, सिंपल, इसके लिए भी हम लोगों ने एवरेज का फॉर्मूला देखा हुआ है। एस एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा 3u1 u2 u3, 3u1 u2 u3। फिर नीचे आएगा u1 प्लस u1 इंटू u2 इंटू u3 और प्लस u1 इंटू u3, u1 u2 u2 u3 u1 और u3। इसमें u क्या है, सब का सब स्पीड है। ओके, तब हमारा एवरेज स्पीड का ये फार्मूला 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये जर्नी डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट, तब 4 इक्वल पार्ट में कर दिया, तब एवरेज स्पीड क्या होगी मेरी, तब एवरेज स्पीड होगी 4u1 u2 u3 अपॉन u4 अपॉन u1 u2 u3 प्लस u1 u2 u4 प्लस u2 u3 u4, फिर हमारे पास आएगा प्लस u3 u4 u1। ये टोटल आएगा, 4 बार इसको जोड़ा जाएगा। तो मेरा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये है। अगर मैं 5 पे लाऊं तो 5 पे भी मुझे पता चल जाएगा फॉर्मूला क्या होगा।
क्या ये जो मैं लिख रहा हूं क्या आपको याद करने की जरूरत है या पहली बार आप देख रहे हो? नहीं, आप याद करोगे तो पिछले वीडियोस में आपको ये मिलेंगे कि मैंने इन चीजों को क्या बोलते हैं, प्रूफ करके दिखाया हुआ है। ठीक है, कि जब भी ये कब होगा, जब आपकी जो पूरी जर्नी है वो इक्वल डिस्टेंसेस के अंदर होगी, यानी सेम डिस्टेंस होगा। पूरी जर्नी के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में डिस्टेंस क्या होंगे, सेम होंगे। यहाँ पे वही केस चल रहा है, पूरी जर्नी को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो एवरेज का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फटाक से अगर आप लगाना चाहोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट रखोगे और आंसर आपका सामने आ जाएगा। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। अब देखो ये A B C ये D कह रहा है कि शुरुआत में यानी फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस में ये कौन सी स्पीड से चल रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर। लिख लो यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर बना लो, यानी A से लेके B तक किस स्पीड से जा रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है, x ही है। फिर B से लेके C तक में कितने की स्पीड से जा रहा है, तो B से लेके C तक ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। डिस्टेंस तभी भी कितना है, x ही है। और लास्ट वाले में जा रहा है कितने की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर से। 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है ना। तीन स्पीड मिल गई, नहीं मिल गई। ये किसका मान है, U1, ये U2 और ये U3। अब मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, यही वाला ना, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। देखिए आंसर आ जाएगा आपका। ओके चलिए देखिएगा, इसी को आप लगा दीजिए। मुझे याद करने की जरूरत नहीं नजर आती है इसलिए मैं याद नहीं करता हूँ, और आप लोगों को याद करने की जरूरत है तो फिर आप याद करिए। मेरे पास ये फार्मूला है, क्या है, 3U1 U2 U3 अपॉन U1 U2, पहले U1 U2 मैंने 1 2 प्लस फिर 2 3 होगा, यानी 2 3 प्लस 3 1, खत्म हो गया। सिंपल एक सीक्वेंस है, 1 2 2 3 3 1, समझ में आ गया। अब चलो U1 की वैल्यू 3 ऐसे रहेगा, U1 की वैल्यू कितनी है, 10 है। U2 की वैल्यू कितनी है, 20 है। U3 की वैल्यू कितनी है, 60 है। अपॉन पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, U1 मतलब 10 इंटू U2 की वैल्यू कितनी है, 20 है, प्लस U2 की वैल्यू 20 है, U3 की वैल्यू 60 है, प्लस U3 की वैल्यू 60 है, U1 की वैल्यू 10 है। सॉल्व कर लो, कहानी खत्म। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 10 इंटू, मतलब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 3 2 जा 6 6 6 जा 36 36 1 2 3 3 0 है तो 3 0 रख दिया। पॉइंट पूरे के नीचे आओ तो यहाँ पे 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर रहा हूँ 36,000 अपॉन पूरे के नीचे 10 इंटू 20 200 प्लस 20 इंटू 60 यानी कितना हो गया, 6 दूना 12 यानी 1200 यानी 1200 प्लस ये हो जाएगा 600। सबको ऐड कर लेता हूँ मैं तो 36,000 अपॉन पूरे के नीचे 200 1200 एंड 600 टोटल कितना हो जाएगा, 6 2 8 यानी टोटल 2000 हो जाएगा। 12 6 18 2 20 यानी 2000 यानी 1 2 3 से 1 2 3 कैंसिल, 2 से कैंसिल हो गया कितनी बार में, 18 बार में। कितना आ गया मेरे पास, 18 किलोमीटर पर आवर। आ गया कि नहीं आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, तीसरा वाला ऑप्शन सही है, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो मैंने किसके थ्रू किया है, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। नॉर्मल वे में कर सकता हूं मैं, यस आई कैन। देखो कैसे करूंगा मैं, नॉर्मल वे क्या होगा, चलो देखो इसको मैं मिटा दूं, बिल्कुल मिटा सकता हूं, मिटा दो। चलो देखो नॉर्मल वे में क्या होता है, नॉर्मल वे सिंपल यही है, मतलब विदाउट फार्मूला। ये सिंगल एक फार्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलो टोटल डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां तक कितना चला, x, यहां से यहां तक x, यहां से यहां तक x हो गया। ध्यान से देखेंगे, अब a से लेके b तक टाइम कितना लग रहा होगा, मान लेता हूं t1 लग रहा है। b से लेके c तक टाइम कितना लग रहा होगा, t2, और c से लेके d तक क्या लग रहा है, t3। क्लियर है, हाँ सर। चलो अब टोटल टाइम कितना हुआ, तो यहां से यहां तक t1, यहां से यहां तक t2, यहां से यहां तक t3 हो गया। क्या हमारे पास टाइम गिवन है, नहीं सर टाइम तो गिवन है नहीं। हमारे पास क्या गिवन है, बस 2 चीजें दी गई हैं सर, डिस्टेंस और स्पीड। तो हमको इस टाइम को किस में कन्वर्ट कर देना चाहिए, स्पीड और डिस्टेंस में। हमें पता है कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम को इधर कर दो, स्पीड को इधर, तो क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, 3x हो गया। देखो अपने आप फॉर्मूला बनेगा। t1 का मतलब क्या हो गया, t1 इज इक्वल टू यहां से यहां तक का डिस्टेंस बटा स्पीड, यानी क्या हो जाएगा, x अपॉन 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। a से लेके b तक, t1 का मतलब कहाँ, t1 कहाँ से कहाँ तक का टाइम, a से लेके b तक चलने का टाइम है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है भाई, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है भाई, आपने पढ़ा है, फिर से एक बार बता दूं मैं, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होगा। तो t1 का मतलब कितना डिस्टेंस चले हो बटा कितना स्पीड के साथ चले हो। तो इतना डिस्टेंस चलाऊं x, कितनी स्पीड के साथ चलाऊं 10। अच्छा t2 का क्या बता रहा है,
कि बी से लेके सी तक कितना डिस्टेंस चले हो, एक्स चला हूँ, कितने स्पीड के साथ चला हूँ 20। फिर T3 है, T3 मतलब सी से डी तक कितना स्पीड डिस्टेंस कवर किए हो, एक्स कितनी स्पीड के साथ किए हो 60। हो गया। ये सेकेंड अप्रोच है, ध्यान देंगे सेकेंड वाला है, बिना मैं किसी फॉर्मूले के बता रहा हूँ आपको। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस देख लिया, टाइम लिखा, लेकिन टाइम का प्रॉब्लम क्या है कि टाइम गिवन नहीं है, इसलिए टाइम को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जो हमारे पास दिया गया है। क्यों, क्या क्या दिया है, स्पीड दिया है, ये सब क्या है ऊपर किलोमीटर पर आवर में क्या लिखा होता है, स्पीड तो लिखा होता है, तो स्पीड लिखा है और नीचे एक्स मैंने माना ही हुआ है। क्लियर है बात। चलो अब मैं अगर देखूं तो क्या होगा, 3x ऐसे ही रहेगा। मैंने सिखाया है कि अगर क्या है कि तीन फ्रैक्शन है, तीनों फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेम है, तो उसको क्या कर सकता हूँ मैं, कॉमन ले सकता हूँ। यानी यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा, कॉमन। क्या हो जाएगा मेरे पास 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/60। ये देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा केवल और केवल 3। यहाँ पे इन तीनों का एलसीएम ले लो, ले लोगे भाई, फ्रैक्शन है सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इन तीनों का एलसीएम 20, 10 और 60 का एलसीएम लूंगा, कितना आएगा 60 ही तो आएगा, है ना। फिर क्या होगा, 1 ऐसे रहेगा, 10 जाएगा कितनी बार में 6 बार में, प्लस 1 ऐसे रहेगा 20 आएगा कितनी बार में 3 बार में, प्लस 1 ऐसे रहेगा 60 आएगा 1 बार में, इज इक्वल टू 3 अपॉन, ये देखो 60 पलट के ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 60 हो जाएगा, अपॉन पूरे के नीचे 6 1 जा 6, 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1, ये क्या होगा 3 इंटू 60 ऐसे ही रहेगा, 6 3 9 1 10 हो गया। और ये देखो 10 से 60 कट गया 6 बार में, और 6 का गुणा 3 में कर दिया, 6 तरीके 18 किलोमीटर पर आवर, तभी भी आया कि नहीं आया 18 किलोमीटर पर आवर। चाहे ऐसे करो भाई, चाहे फार्मूला डायरेक्ट लगा लो। अब फार्मूला हमको कैसे पता चला, वही फार्मूला रहेगा, जब भी डिस्टेंस सेम रहेगा तो ऑलवेज फार्मूला वही लगेगा। क्लियर है बात। तो एवरेज स्पीड का इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लो। ओके, इसको आप पहले नोट करो, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूँ। चलिए देखिएगा, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि एक कार जो है कवर कर रही है अपना फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, ठीक है ना, बिटवीन टू प्लेसेस एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड अदर हाफ एट 60 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है एवरेज स्पीड बता दो कार की। बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन आप करते आ रहे हो, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट करके दे दिया, मतलब वाहियात क्वेश्चन सब चल रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते। कह रहा है कि कार है, देखो सबसे पहला ना एक काम ये करना चाहिए फिजिक्स के अंदर कि जब भी न्यूमेरिकली क्वेश्चन आए तो उनको ना विजुअलाइजेशन पे डालना चाहिए, यानी जो कह रहा है इतने भयंकर भयंकर शब्दों में उसको आपको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक कार है, कार बना लो, कवर्स कर रहा है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस का मतलब क्या है, पहला आधा दूरी, पहली आधी दूरी, यही तो कह रहा है, यानी कुल दूरी का आधा। दो प्लेसेस से है, मतलब मान लो दो प्लेसेस मैंने मान लिया अपने मन से, पहले मान लो ए बी है, और इस दोनों इस पूरे जर्नी को कितने भाग में डिवाइड कर दिया गया है, दो भागों में, है ना। ये रहा सी, अब ए से लेके सी तक आधा भाग हो गया, मान लेता हूं एक्स है, और बी से लेके सी तक भी क्या हो गया, आधा भाग हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब पहले ध्यान से समझो, जब भी हमारा इस पहले मैं बनाने से पहले बता दे रहा हूं, कह रहा है कि कार अपनी पूरी दूरी मतलब पूरा जितना चल रहा है उसका आधा भाग इतने स्पीड से चल रहा है और आधा भाग इतने स्पीड से, तो यानी पूरी जर्नी कितने भागों में डिवाइडेड है, दो भागों में, सिंपल बात है। और दोनों भाग में हर बार डिस्टेंस क्या है यहाँ पे सेम, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट हाफ डिस्टेंस पहले ही डाल दिया, यानी डिस्टेंस क्या है, आधा है। यानी मान लो अगर यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है उसका आधा डिस्टेंस यहाँ पे और आधा डिस्टेंस यहाँ पे है, तो हमारे पास एज्यूम करने के लिए दो तरीके होते हैं। मैं पहले टोटल मान लूँ, टोटल मानूंगा तो x मान लिया, तो यहाँ वाला कितना होगा, इसका आधा, और यहाँ वाला क्या होगा, इसका आधा। तो हम ऐसा नहीं मानेंगे, हम क्या मानेंगे कि यहाँ पे क्या है, x है, तो यहाँ भी क्या है, x है, सिमिलर मान लेते हैं हम, सिंपल। तो टोटल कितना होगा, टोटल हो जाएगा 2x, ठीक है, ताकि हमारा इजी रहे क्वेश्चन लगाने में। इसीलिए मैं या तो यहाँ पे अगर कभी भी बोला सेम डिस्टेंस है तो मैं एक को अगर y मान रहा हूँ तो दूसरे को y मान लूंगा, टोटल मान के उसका आधा मत करना, यानी टोटल y मान लो तब इसका आधा करो, इसका आधा करो, ऐसा नहीं करना है। जब भी आप अपने मन से एज्यूम करोगे तो हमेशा एक सिंगल वेरिएबल को ही यूज करना है, यानी यहाँ से यहाँ तक y है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या है, y होगा। क्लियर है बात, है ना। अब कह रहा है
कि ये जो पूरा का पूरा जो गाड़ी है, कार है, वो अपना फर्स्ट हाफ डिस्टेंस जो है वो कितने की स्पीड से चल रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। और सेकेंड हाफ डिस्टेंस, सेकेंड हाफ मतलब आधा दूरी y है और उसको 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरी जो आधी दूरी है उसको कितने की स्पीड से कर रहा है, अच्छा सॉरी, फर्स्ट हाफ को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जबकि सेकेंड हाफ को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्या बताओ ये कैसा क्वेश्चन है, ये कैसा क्वेश्चन है सर? एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, वो वही क्वेश्चन है जो अभी तक हम लगाते आए हैं। डिस्टेंस क्या है, सेम है, और डिस्टेंस सेम है, पूरी जर्नी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 इक्वल डिस्टेंसेस के अंदर डिवाइडेड है, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, 2u1 u2 अपॉन u1 प्लस u2, बस सिंपल। 2 u1 की वैल्यू 40, u2 की वैल्यू 60, u1 की वैल्यू 40, u2 की वैल्यू 60, कर लो। देखो ये कितना हो जाएगा, 40 इंटू 60 यानी ये हो जाएगा 2400 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100, यहाँ पे इसको कर दो तो 4800 हो जाएगा, 4800 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल आउट, कितना हो गया 48 किलोमीटर पर आवर। सिंपल है कि नहीं है? फॉर्मूले से 1 सेकंड के अंदर आंसर आ गया। और देखो 48 किलोमीटर पर आवर, और नहीं तो विदाउट फॉर्मूला कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो वही हमारे पास एक ही ब्रह्मास्त्र है, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलो फिर से देख लो, उसको भी दिखा देता हूँ मैं। टोटल डिस्टेंस मतलब ए से लेकर सी तक y चला, फिर बी से लेकर सी तक कितना चला y, टाइम कितना लगा होगा, तो हम टाइम के रेफरेंस में लेंगे। मान लेता हूँ यहाँ पे टाइम t1 लगा, यहाँ पे टाइम t2 लगा, तो हमें क्या करना है, इस टाइम को किस में कन्वर्ट कर देना है, डिस्टेंस और स्पीड के टर्म में। डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक y है, और स्पीड क्या है 40, यहाँ से यहाँ तक स्पीड डिस्टेंस कितना है y है, और स्पीड क्या है 60, कर लो। y कॉमन ले लो, इधर क्या हो जाएगा 2y, इधर y कॉमन, अभी जस्ट पीछे किया हूँ, तो 1/40 प्लस 1/60, y से y खत्म, यहाँ पे क्या हो गया 2, इधर सॉल्व करूँ मैं, 60 और 40 का एलसीएम लूंगा, कितना आएगा 120 आएगा, यानी यहाँ पे आ गया 120, ये कितना होगा 1 ऐसे रहेगा, 4 आएगा कितनी बार में 3 बार में, प्लस 1 आएगा 60 कितनी बार में काटेगा इसको 2 बार में, और 120 चला जाएगा ऊपर, then 2 इंटू 120 वन पूरे के नीचे, 3 1 जा 3 2 1 जा 2, अब ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 120 वन पूरे के नीचे, 3 2 5, 5 से 120 कैंसिल, कितना आ गया 24, 5 से 120 को काटूंगा 24, और 24 2 जा 48, तो आंसर आ गया कि नहीं आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, हाँ या ना। मैंने एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर 5 क्वेश्चन करवा दिए अब तक, सिंगल एक ही कॉन्सेप्ट लगा है इक्वल डिस्टेंस का, यस और नो, ठीक है। अभी और भी देखा जाए, चलिए पहले आप इसको क्या करिए, नोट डाउन करिए, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन और लिखता हूँ, मतलब अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन और करूँ। चलिए देखिएगा, एक क्वेश्चन और है हमारे पास कि एक कार है, वो रन कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट का मतलब नहीं बदलने वाला, ठीक है ना, कांस्टेंट स्पीड का मतलब ऐसी स्पीड जो बदल नहीं रही है, क्योंकि भैया अगर बदल गई ना स्पीड तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, इसीलिए वो पहले ही बोल दे रहा है कि स्पीड क्या है कांस्टेंट। अभी एक्सीलरेशन क्या होता है वो अगले सेशन में हम देखेंगे, एवरेज वेलोसिटी सब हम लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो एक कार जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या कर रही है, एक सर्कुलर ट्रैक पे, सर्कुलर मतलब वृत्तीय गोलाकार रास्ता है, उसके ऊपर एक कार क्या कर रही है, दौड़ रही है। तो जब भी वृत्त आएगा तो वृत्त का मतलब त्रिज्या आएगी, क्या आएगी त्रिज्या, यानी रेडियस आएगा। तो सबसे पहले हमको कोई भी सर्कुलर ट्रैक दिया है तो सबसे पहले उसका क्या निकालना चाहिए, रेडियस। और याद करिए मैंने सर्कुलर ट्रैक के ऊपर आपको डिस्टेंस बताया हुआ है, यस और नो, पढ़े हैं ना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ पे समझाया गया है। तो यहाँ पे एक लिखा गया है कि एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस कितना है 100 मीटर होगा, 100 मीटर है, ठीक है ना, कितना है 100 मीटर। कह रहा है कि ये कितना समय ले रहा है 62.8 सेकेंड फॉर एवरी सर्कुलर लैप। मतलब क्या है, एक 100 मीटर रेडियस का एक गोलाकार पाथ है, यानी वृत्तीय पाथ है, ठीक है ना, सर्कुलर पाथ है, रास्ता है, सिंपल गोलाकार या वृत्तीय रास्ता है। इस रास्ते पे गाड़ी स्टार्ट करती है चलना, मान लेता हूँ इस पॉइंट से स्टार्ट करती है चलना, और इस पॉइंट से चलते हुए दौड़ते हुए गाड़ी कांस्टेंट स्पीड के साथ, यानी जिस स्पीड के साथ यहाँ से स्टार्ट करती है उसी स्पीड के साथ वो इस पॉइंट पे पहुंच जाती है, यानी इसे स्टार्ट की चलना और ये पे पहुंच गई। तो इसका एक चक्कर पूरा हो गया, एक चक्कर पूरा होने का मतलब एक लैप कंप्लीट हो गया, एक लैप कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। आप गेम जब खेल रहे होंगे ना तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है लैप 1 लैप 2, है समझ में, तो उसमें होता ही यही है। जब आप रन कराते होंगे, जब रेसिंग गेम खेल रहे होंगे तो वहाँ पे लैप 1 लैप 2 ऐसे आता है। तो वैसे ही जब एक गोलाकार मतलब एक चक्कर पूरा कर ली तो एक लैप खत्म,
और एक चक्कर पूरा करने में समय कितना ले रही है 62.8 सेकेंड। यानी इस ए पॉइंट से पुनः ए पॉइंट तक पहुंचने में इसको कितना समय लग रहा है 62.8 सेकेंड। ठीक है ना, है ना। तो हमसे पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड बता दो, एवरेज स्पीड हर सर्कुलर लैप का, यानी एक बार अगर सर्कुलर लैप में मतलब सिंपल कई सारा चक्कर लगा रहा होगा, कई सारा चक्कर लगा रहा है, तो हमें बस बताना कि हर बार वो किस स्पीड के साथ चक्कर लगा रहा होगा। ठीक है ना, तो सिंपल क्या है हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है भैया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है, आया ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल है, अगर मैं एक के लिए लगाऊं फर्स्ट मतलब या वन लैप के लिए लगाऊं स्पीड फॉर वन लैप लगाऊं तो यही मेरी क्या बन जाएगी एवरेज स्पीड बन जाएगी। क्या बन जाएगी, यही मेरी एवरेज स्पीड बन जाएगी। वही तो पूछ रहा है बस। कैसे सर, क्योंकि एवरेज स्पीड मतलब पूछ रहा है कि कई सारे चक्कर लगा रही तो एक चक्कर में कितना होगा, तो एक चक्कर का डिस्टेंस स्पीड निकाल दो, काम खत्म। अब एक चक्कर में डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है, तो सर्कुलर पाथ में जब कोई ऑब्जेक्ट चक्कर लगाता है तो कितनी दूरी तय करता है उसके सर्क्यूम्फ्रेंस के बराबर, है ना। तो सर्कुलर पाथ पे जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है सर्कुलर सर्क्यूम्फ्रेंस के बराबर, यानी सर्कल के सर्क्यूम्फ्रेंस के बराबर। सर्कल का सर्क्यूम्फ्रेंस का फॉर्मूला 2πr अपॉन टाइम। टोटल टाइम कितना ले रहा है वो, टोटल टाइम। भाई एवरेज का फॉर्मूला तो यही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 2 ऐसे रहेगा, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, नहीं रखो 22/7, 3.14 लिखो। आर की वैल्यू कितनी है 100 मीटर, क्योंकि यहाँ पे 100 है हमारे पास, वो क्या कर देगा डेसिमल को हटा देगा, इसलिए मैं 3.14 ले रहा हूँ। और टाइम कितना ले रहा है 62.8 सेकेंड ले रहा है, रख दीजिए। अब क्या करिए 3.14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, किसमें 100 में, तो क्या हो जाएगा 314 हो जाएगा अपन पूरे नीचे 62.8 हो गया, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 अपॉन 62.8। सेम नंबर आ रहा है, बट इसका पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ भी पहले आप कर लीजिए, नहीं तो आप लोग घबरा जाएंगे तुरंत भर में। तो 62.8 11 कितने अंक बाद है, यहाँ पे डेसिमल हटाओ सबसे पहले, डेसिमल हटाने के लिए कितने डिजिट बाद है यहाँ पे डेसिमल, तो 1, तो 1 0 यहाँ पे 1 0 यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 80 हो जाएगा, 62 80 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा। अब इससे काटोगे कितने बार में चला जाएगा 10 बार में, कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। यानी हर बार एक चक्कर लगाने में कितनी स्पीड लगा रहा होगा, मतलब किस स्पीड के साथ एक चक्कर लगा रहा होगा, एक चक्कर कंप्लीट कर रहा होगा 10 मीटर पर सेकेंड, और ये इसकी कांस्टेंट स्पीड होगी कार की। आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, है या ना, क्लियर है, ओके। तो आज हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन किया आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम लोगों ने ज़्यादातर इक्वल डिस्टेंस वाले पे क्वेश्चन किया है, और अब मैं क्वेश्चन थोड़ा नहीं करवाऊंगा क्योंकि अब आप खुद से बुक से करने लायक हो गए हैं। अगर आपके क्वेश्चन कोई भी बुक आप यूज कर रहे हैं, कोई भी बुक से आप पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, कभी भी डालिए, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तभी भी आप डालिए, मैं पुनः उसके ऊपर वीडियो आपको डाल के उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर आपको कोई भी एवरेज स्पीड से संबंधित डाउट नजर आ रहा है तो। क्लियर है बात, तो आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो के अंदर मैंने कोई गलती की हो तो वो भी बताइए, आपके मन में कोई डाउट है, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया कि किसी भी बुक से आप पढ़ रहे हैं और एवरेज स्पीड का कहीं से भी आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अगर आपसे नहीं आ रहा है तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में क्या करिए, किसी भी तरीके से डिनोट करा दीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं आपको उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।